Good morning, everyone. I hope you all are doing good and have revised the chapter. As you know, this chapter is very important and you need to revise thoroughly for this chapter. We are moving forward with exercise 9.3. Question number 6. There are 80 students in a class. So, what you need to do, you need to write down all the information that is being given to you in the question. जितनी भी information आपको question में दी हुई है, वो आप क्या करेंगे, लिख लेंगे. There are 80 students in a class and 32 of them are girls. Girls कितनी हैं? 32. Find the percentage of girls in the class and boys in the class. तो boys कितने होंगे? अगर टोटल स्टूडेंट्स 80 हैं और उसमें से 32 लड़कियां हैं तो लड़के कितने होंगे? बताओ. 80 में से 30, 58, 48 इज द नंबर ऑफ बॉयज. माइनस करके देख लीजिए यहाँ पर आप. 10 ये बना 7 में से 3 गया 4, 10 में से 2 गया 8. So there are 48 boys in the class. Now what you have to do, you have to find out percentage of girls in the class. Percentage of girls. How do you find out percentage of girls? Number of girls divided by number of students multiplied by 100. लड़कियां कितनी हैं? 32 आउट ऑफ 80 इंटू 100. 0 से 0 कैंसिल आउट. 8 4 is 32. So there are 40% of girls. Now second is you have to find out percentage of boys. Percentage of boys कैसे निकालेंगे? Number of boys divided by number of students into 100. Number of boys are 48 divided by number of students are 80 multiplied by 100. 0 से 0 cancel out. 8 6 are 48. So 60% are boys. Easy है. लड़कियों की परसेंटेज निकालनी है तो जितनी लड़कियां हैं आउट ऑफ टोटल स्टूडेंट्स इनटू 100. और अगर बॉयज की परसेंटेज निकालनी है तो नंबर ऑफ बॉयज डिवाइडेड बाय टोटल स्टूडेंट्स इनटू 100. और दोनों को ऐड करोगे तो देखो कितना आ रहा है, 100%. इसका मतलब जो आपने सोल्यूशन निकाला है दैट इज एब्सोल्युटली करेक्ट. क्वेश्चन नंबर 7. A company has 60 employees. Number of employees. आपको जो जो इंफॉर्मेशन दी है डायरेक्टली लिख लीजिए. 12 and 24 of them are women. So women are there. Sorry, we have 60 employees out of which women are 24. So men will be 60 minus 24 which is 36. Now find the percentage of female employees and male employees. पहले जैसा सेम क्वेश्चन है. percentage of female employees निकालना है आपको. तो क्या करोगे? Number of women upon total employee into 100. कितनी women है? 24 out of 60 into 100. 0 से 0 cancel out. 6 4s are 24. So 40% of the employees are females. Percentage of male employees. Same
number of men divided by total employee into 100. नंबर ऑफ मैन कितने हैं 36 आउट ऑफ 60 इंटू 100. 0 से 0 कैंसिल आउट, 6 6 36. So 60% are men and 40% are women. This is a very similar question to the previous one. Moving forward to question number 8. The following table shows Gitika's scores in 3 tests. अब यहाँ पर एक टेबल दी हुई है जिसमें गीतिका के स्कोर बताए हैं. टेस्ट नंबर है यहाँ पर मैक्सिमम मार्क्स हैं और यहाँ पर उसका स्कोर है. टेस्ट नंबर 1 2 3 उसके स्कोर मैक्सिमम मार्क्स है 20, 45 एंड 30 और उसको मिला 17, 36 एंड 25. तो आपको बताना है विच टेस्ट स्कोर इज द बेस्ट. इनमें से कौन सा टेस्ट स्कोर बेस्ट है. अब ये हम कैसे पता लगा सकते हैं जब हम इसकी क्या फाइंड आउट करें, परसेंटेज. सो परसेंटेज इन फर्स्ट टेस्ट में कितनी परसेंट थी, तो स्कोर अपॉन मैक्सिमम मार्क्स इंटू 100. स्कोर कितना है 17, मैक्सिमम मार्क्स है 20 इंटू 100. 0 से 0 कैंसिल आउट, 2 5 जा 10. 17 को 5 से कीजिए मल्टीप्लाई. 7 5 जा 35, 5 1 जा 5 6 7 8. सो दिस इज 85%. देन परसेंटेज इन सेकेंड टेस्ट में कितना आया, स्कोर अपॉन मैक्सिमम मार्क्स इंटू 100. स्कोर आया 36, मैक्सिमम मार्क्स थे 45 इंटू 100. 9 4 जा 36, 9 5 जा 45, 5 2 जा 10 एंड 0. तो इसमें कितना बना 80%. देन परसेंटेज इन थर्ड टेस्ट में कितना परसेंटेज वापस वही, स्कोर डिवाइडेड बाय मैक्सिमम मार्क्स इनटू 100. स्कोर कितना है 25 आउट ऑफ 30 इंटू 100. ठीक है, तो अभी कैंसिल आउट करो. 5 5 जा 25, 5 6 जा 30, 6 1 जा 6, 4 0. देन 6 6 जा 36, फिर 4 0. तो ये कितना है 16.66. 16.66 को 5 से मल्टीप्लाई करो. 6 5 जा 30, 30 एंड 3, 6 5 30, 33, 5 1 जा 5 6 7 8. तो ये बना 83.30%. Therefore, in first test, Gitika scored the best. बेस्ट कौन सा होता है, जो सबसे अच्छा होता है, इसमें सबसे ज्यादा परसेंटेज बनी. तो फर्स्ट टेस्ट में गीतिका की सबसे ज्यादा परसेंटेज बनी. यहाँ पे लिख देंगे आप देयरफॉर गीतिका स्कोर्ड बेस्ट इन फर्स्ट टेस्ट. समझ में आया कैसे किया. मैंने स्कोर लिया, उसको मैक्सिमम मार्क्स से डिवाइड किया और 100 से मल्टीप्लाई कर दिया. 100 से मल्टीप्लाई क्यों किया, क्योंकि हमें परसेंटेज में निकालना था आंसर. और 17/20, 17 मार्क्स आए 20 में से, 36 मार्क्स आए 45 में से, 25 मार्क्स आए 30 में से. नाउ मूविंग फॉरवर्ड, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे हम. क्वेश्चन नंबर 9. Now this question says a t-shirt in a shop are of sizes L, M and S. एक शॉप में लार्ज, मीडियम और स्मॉल साइज की टी शर्ट्स हैं. एंड उस शॉप में टोटल टी शर्ट्स हैं 180.
A total of 180 t-shirts are sold in a day. मतलब 180 t-shirts sold की हैं एक दिन में. If 20% of t-shirts sold are of size L, so 20% of 180 is size L. So निकालो 20% of 180. 0 से 0 कैंसिल आउट, 0 से 0 कैंसिल आउट, आ गया 36. तो L साइज की कितनी टी शर्ट है? 36. 45% of t-shirts are of size M. तो साइज M की कितनी है? 45%. So 45 divided by 100 into 180. 0 से 0 कैंसिल आउट, 2 5s are 10, 2 9s are 18, 5 9s are 45. So 81 t-shirts are of medium size. Now how many t-shirts of each size are sold? आपको बताना है कि हर साइज की कितनी टी शर्ट सोल्ड हुई है. तो 36 ऑफ लार्ज साइज, 81 ऑफ मीडियम साइज. अब स्मॉल साइज की कैसे निकालेंगे? तो हमें पता है कि टी शर्ट्स ऑफ स्मॉल साइज इज इक्वल्स टू टोटल टी शर्ट. अगर टोटल टी शर्ट्स में से मैं L प्लस M साइज को माइनस कर दूं तो स्मॉल साइज आ जाएगा. टोटल है 180, माइनस करना है 36 प्लस 81. तो 180 माइनस 6 प्लस 1 7, 8 प्लस 3 11. So we have 63 small size t-shirts. और इन्हें ऐड करो, 180 आता है क्या? 3 plus 1 4, 4 plus 6 10, 1 3 plus 1 4, 4 plus 8 12, 12 plus 6 18. So therefore we have 36 large size t-shirts, 81 medium size t-shirts and 63 small size t-shirts. So लिख लेंगे यहाँ पे therefore we have large size की 36 t-shirt, medium size की 81 t-shirts and small size की 63 t-shirts. And in total we have sold 180 t-shirts in a day. Simple है. क्या करना है आपको? आपको बताया टोटल 180 टी शर्ट्स हैं. अब 20% है उसमें L साइज की, तो 20% इसका निकाल लो. 180 का 20% निकाल लोगे तो पता चल जाएगा कि L साइज की कितनी बिकी, M साइज की कितनी बिकी. अब तुम्हें L पता चल गया, M पता चल गया और टोटल पता है, तो स्मॉल तुम इसमें से सब्ट्रैक्ट करके अपने आप फाइंड आउट कर लोगे. नाउ मूविंग फॉरवर्ड विद क्वेश्चन नंबर 10. 500 people attended a family function. कितने लोगों ने अटेंड किया फैमिली फंक्शन? 500 लोगों ने. जो जो इंफॉर्मेशन बताते जाएं वो लिखते जाओ. काम आएगी तो यूज करेंगे, नहीं आएगी तो नहीं यूज करेंगे. फैमिली फंक्शन ऑर्गेनाइज्ड बाय अ कम्युनिटी सेंटर. इफ 35% ऑफ देम आर मैन. मैन कितने हैं? 35%. And 32% of them are women. Women कितनी है? 32%. And rest are children. ठीक है, तो चिल्ड्रन टोटल कितना है? 500. तो मैं मान लू 100% है टोटल, तो 100% माइनस 35% प्लस 32%. तो 100% माइनस 5 प्लस 2 7, 3 प्लस 3 6. 100 में से 67 माइनस करोगे तो कितना आएगा? 33%. फाइन. 10 में से 7 गया तो 3 एंड 9 में से 6 गया तो 3. तो 33% इज योर आंसर. नाउ यू हैव टू फाइंड द नंबर ऑफ men, women and children who attended the function.
आप ये वाला पार्ट नहीं भी करोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। कैसे समझाती हूँ। रेस्ट आर चिल्ड्रन, ये रेस्ट करने वाला रेस्ट नहीं, बचे हुए वाला रेस्ट है। तो मेन कितने हैं? 35% ऑफ 500 आर मेन। So 35 divided by 100 into 500, 0 से 0 cancel out, 5 5 are 25 and 5 3 are 15, 16, 17. So 175 are men. Women कितनी है? 32% of 500. टोटल जितने लोग बुलाए हैं उसमें से 32% क्या है? फीमेल्स है। तो 32 divided by 100 into 500, 0 से 0 cancel out, 5 2s are 10, 5 3s are 15 and 1 16. So 160 are women. So children will be total minus men plus women. टोटल कितने हैं? 500. men कितने हैं? 175 और women कितनी है? 160. So 500 minus 5 and 0 5, 7 and 6 13, 2 and 1 1 and 1 2 and 1 3. So अगर हम 500 में से 335 माइनस करेंगे तो आंसर कितना आएगा? 165. So total number of children we have is 165. और अगर हमने यहाँ से कितना निकाला था? वो 33%. So 33% of 500 निकाल कर देखो, 33 upon 100 into 500, 0 से 0 कैंसिल आउट, 5 3s are 15, 5 3s are 15 और 116. आंसर सेम आया या नहीं आया? तो आप जिस मर्जी से चाहें उस मर्जी से कर सकते हैं। यहाँ पर ये लिख सकते हैं 100% माइनस 35% प्लस 32%, that is 100% minus 67%, which is 33%. This is another way of doing this question. Don't get confused. आपको confused बिल्कुल नहीं होना है। आपको जो तरीका सही लगता है उस तरीके से कर लो। या तो तुम 500 में से माइनस कर लो, या ये 100% क्यों लिया है मैंने? क्योंकि कोई भी क्वांटिटी होती है उसे हम 100% मानते हैं। अगर एक एप्पल है तो वो 100% है। 500 लोगों की पार्टी है तो वो 100% है। 100% मतलब पूरे के बारे में हम बात कर रहे हैं। नाउ योर होमवर्क इज यू हैव टू डू दीज क्वेश्चंस अगेन। आपको ये क्वेश्चंस वापस से करने हैं, ठीक है? दिस इज योर होमवर्क। अपने आप करने हैं, बिना देखे करने हैं, बिना किसी हेल्प के करने हैं क्वेश्चंस आपको अपने आप से। That's it for today's class. Thank you and have a nice day.